अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइट फॉल एक ऐसी चीज़ है जो नौजवानों में बहुत ही कॉमन है। ख़ास तौर से वो नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है वो नाइट फॉल का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। नाइट फॉल होता क्या है, जब आप रात में सोते हैं या दिन में किसी वक्त सोते हैं और जब आप सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि आपका कपड़ा बिल्कुल गीला हो चुका है, भीग चुका है और मोटे मोटे पानी आपके कपड़े पर लगे हुए हैं, तो दरअसल आप नाइट फॉल का शिकार हो चुके हैं, यानी आपको नाइट फॉल हो चुका है। उसको उर्दू ज़बान में हम एहतलाम कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए से इंसान नापाक हो जाता है, उसके निकलने से नापाक हो जाता है। ये दरअसल होता क्या है, ये आपके उज़्व से मनी निकलता है, मनी खारिज होता है और उसकी वजह से फिर आप नापाकी का शिकार हो जाते हैं, आप नापाक हो जाते हैं। नाइट फॉल अगर आपको होता है, यानी एहतलाम अगर आपको होता है, जब आप सोते हैं और सोकर उठ के देखते हैं तो आपका कपड़ा भीगा हुआ रहता है, या जब आपको एहसास हो जाता है कि वाकई में आपको नाइट फॉल हो गया है, तो फिर ऐसे वक्त में आप नापाक हो जाते हैं और आपके लिए गुस्ल करना ज़रूरी हो जाता है पाक होने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। इसलिए कि आपके जिस्म से मनी का खुरूज हुआ है, मनी निकला है, तो फिर आपके लिए वज़ू करने से काफ़ी नहीं होगा, बल्कि नमाज़ पढ़ने के लिए गुस्ल करना ज़रूरी होगा। बहुत सारे नौजवानों को जो इस मामले में बिल्कुल जाहिल है, अनपढ़ है, उन्हें नहीं मालूम, और वो फिर क्या होता है कि नाइट फॉल होने के बाद में सिर्फ वज़ू करके और सिर्फ कपड़ा चेंज करके वो जाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये चीज़ गलत है। नाइट फॉल के बाद में आपके लिए गुस्ल करना बिल्कुल ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक मरतबा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, जो एक औरत है, वो आई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला कभी हक़ बात से नहीं शर्माता है, लिहाजा मैं भी पूछने आई हूँ कि अगर ये बताइए कि औरत को एहतलाम हो जाए, यानी औरत को नाइट फॉल हो जाए, तो क्या उसके ऊपर गुस्ल ज़रूरी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उसके ऊपर गुस्ल ज़रूरी है। तो औरत हो या मर्द, अगर किसी को भी नाइट फॉल हो जाता है और उसका कपड़ा बिल्कुल गीला हो जाता है मनी के निकलने से, तो फिर उसके ऊपर गुस्ल करना ज़रूरी हो जाएगा, उसके बग़ैर वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। नाइट फॉल के क्या कारण हो सकते हैं? नाइट फॉल के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ख्वाब में आपने कोई गलत चीज़ देखी होगी, उसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर वसवसा पैदा हुआ होगा और नाइट फॉल हो गया होगा, या फिर कभी शैतान की वजह से होता है, या कभी हमारे ख्याल की वजह से होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप रात में ज़िक्र करके दुआ करके सोएं, फिर भी आपको नाइट फॉल हो जाए, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब ख्वाब में आप कोई गलत चीज़ देखते हैं तो फिर उसकी वजह से आप जो है आपका नाइट फॉल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम ख्वाब में जो गलत चीज़ें देखते हैं या जिन गलत हरकतों का शिकार होते हैं, क्या उसकी वजह से हमारे ऊपर कोई गुनाह होता है? तो एक बात याद रखें, उसकी वजह से कोई आपके ऊपर गुनाह नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 लोगों के ऊपर से गुनाह को बिल्कुल माफ़ कर दिया है। पहला तो वो बच्चा है जो बालिग नहीं हुआ है, दूसरा इंसान पागल जो इंसान है उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, और तीसरा इंसान वो है जो सोया हुआ है, यानी इंसान जब तक सोने की हालत में, जब तक सो रहा है, तब तक उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। सोने के बाद में जब वो उठेगा सोकर, फिर उसके ऊपर अगर वो गुनाह का काम करता है तो उसके हक़ में गुनाह लिखा जाएगा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं कई सालों से मुझे नाइट फॉल हो रहा है, लेकिन मैंने पिछले कई सालों से नमाज़ें बस वज़ू करके ही पढ़ ली है और नाइट फॉल के बाद में मैंने गुस्ल नहीं किया है, तो क्या उसकी वजह से अब मुझे दोबारा नमाज़ें दोहरानी होगी? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी नमाज़ें आपने पढ़ी है वो दरअसल आपने नापाकी की हालत में पढ़ी है। तो नापाकी की हालत में जो नमाज़ें पढ़ी जाती है वो नमाज़ें कबूल नहीं होती है, लिहाजा आपके ऊपर दोहराना ज़रूरी हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा कि आप जितनी भी नमाज़ें हैं उन नमाज़ों को दोबारा पढ़ें, उनको दोहराएँ, इसलिए कि आपने नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी नमाज़ें मैं कैसे पढ़ूं, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने कब से ऐसा करना शुरू किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब से आपके ख़याल में आ रहा है तब से आप उस नमाज़ों की क़ज़ा शुरू कर दें, नमाज़ों को दोबारा पढ़ना शुरू कर दें जब से आपके ख़याल में आ रहा है, और फिर जो ख़याल से बाहर है उसके बारे में आप अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद रखें और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो आपके ताकत के बाहर की चीज़ है उसको अल्लाह माफ़ फरमा दें।
ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ کیا نائٹ فال کی وجہ سے ہماری صحت پہ کوئی نقصان پہنچتا ہے، یعنی ہماری شادی شدہ زندگی بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، ہماری شادی شدہ زندگی پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ نائٹ فال بہت زیادہ کی ماترا میں اگر ہو رہا ہے اور ہر 2 دن 3 دن کے بعد میں یا ڈیلی آپ کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم سے آپ اپنا علاج کروائیں، دکھائیں، اس لیے کہ آپ کے جسم سے جو منی نکل رہی ہے یا آپ کے جسم سے جو وہ پانی نکل رہا ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے، اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یا کئی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، بنا دیتا ہے۔ تو وہ طاقت والی چیز آپ کے جسم سے روزانہ نکل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے اندر کمزوری آ رہی ہے اور دبلا پن آپ کے اندر آ رہا ہے، چہرے سے آپ کے جو ہے چہرے سے نور ختم ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود محسوس ہو رہی ہوں گی۔ لیکن جو چیزیں آپ کے لیے اس وقت فوری طور پر علاج کے علاوہ جو چیزیں آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سونے سے پہلے آپ تو پورے ذکر کے ساتھ میں اور اذکار کو، دعائیں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے سونے سے پہلے کی، وہ دعائیں پڑھ کے سوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سوئے اور وضو کر کے سونے کی کوشش کرے اور اپنے ذہن سے گندی چیزوں کو نکال کر سوئیں، اور سونے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سونے سے موبائل کو استعمال نہ کرے، کیونکہ موبائل میں آپ دیکھیں گے، یوٹیوب ہو یا پھر فیس بک ہو یا دوسری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انسان نہیں بھی چاہتا ہے پھر بھی اس کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کا خیال بھٹکنے لگتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ انسان شادی شدہ نہیں ہے تو پھر خیالات میں ہی کھویا رہ جاتا ہے، اور اس حالت میں جب وہ سوتا ہے تو خواب کے اندر غلط چیزیں دیکھتا ہے اور پھر اس کو نائٹ فال ہو جاتا ہے، وہ نائٹ فال کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی صحت بھی کمزور ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے نائٹ فال سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ علاج کے علاوہ آپ دعائیں وغیرہ پڑھ کے اور سونے سے پہلے موبائل کو بالکل استعمال نہ کریں، تاکہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اور یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے، ورنہ آگے چل کر اگر آپ کی شادی شدہ زندگی خراب ہوتی ہے تو پھر آپ کی ساری دنیا بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور زندگی میں کسی چیز کا مزہ آپ کے پاس نہیں رہے گا۔